नमस्कार साथियों, मैं महिपाल चौधरी कृषि पर्यवेक्षक आप सभी का स्वागत करता हूं। गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में कृषि पर्यवेक्षक का पेपर हुआ था। वो आपके सामने पेपर लेके आया हूं मैं, और इस पेपर को अपन सोल्व करेंगे। तो इसके अंदर जो एग्रीकल्चर के क्वेश्चन है वो अपन सबसे पहले सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसी सब्जेक्ट से हैं हम। टोटल 100 क्वेश्चन थे, उसमें से 60 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे, 15 क्वेश्चन हिंदी के थे और 25 क्वेश्चन जीके के थे। जो अपने मेन कृषि पर्यवेक्षक का पेपर होता है उसी तरह यूनिवर्सिटी का पेपर हुआ है। तो हम समय को ध्यान में रखते हुए पेपर सोल्व करते हैं। इसमें एग्रीकल्चर का अपने एग्रोनॉमी का क्वेश्चन आया था, शहरी मर्दों में किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है। दोस्तों, लोहा, मैग्नीज, तांबा, इसकी अधिकता अपने अम्लीय मिट्टी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो सारी मिट्टी में इसकी कमी पाई जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, निम्न फसलों का लवण संचरण का क्रम है। तो सबसे ज़्यादा लवण संचरण फसल अपने सब्जियों में कौन सी है? पालक है। कौन सी है? पालक है। उसके बाद में कौन सी है? टमाटर है। उसके बाद में कौन सी है? भिंडी है। इसमें पहला ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन 43 नंबर, निम्न में से असत्य कथन है। अपन को क्या करना है? उसमें असत्य कथन ढूंढना है। भैंस का गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती है। हाँ, होती है भाई। 281 दिन गाय की होती है और 310 भैंस की होती है, ये भी सही है। उसके बाद में भैंस और गाय का मध्यकर अवधि समान होती है। हाँ, 21 दोनों की, ये भी सही है। उसके बाद में बकरी का गर्भकाल की अवधि भेड़ से कम होती है, ये भी क्वेश्चन सही है। तो इसमें कौन सा आएगा? उपयुक्त भी आएगा। उसके बाद में टमाटर की कौन सी बहुरोग रोधिता वाली किस्म है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है ये। अर्का रक्षक नाम से इसके अंदर अपन थोड़ा सा दिमाग लगाया तो ये क्वेश्चन राइट होने की संभावना पूरी रहती है। अर्का रक्षक नाम से पता है, रक्षक रोगों से रक्षा। तो ये ऐसी किस्म है जो टमाटर में लगने वाले सूखा रोग, विल्ट रोग, सारे रोगों के प्रतिरोधी किस्म है। उसके बाद में पोटेशियम क्लोराइड में 60% पोटेशियम होता है। वो किस रूप में होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। वो किस रूप में होता है? केटो के रूप में होता है। किस रूप में होता है? केटो रूप में होता है। उसके बाद में दोस्तों 46 नंबर, किसान खाद में कैल्शियम अंश कितना होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसान खाद में सबसे पहले नाइट्रोजन कितनी होती है? 26%। उसके बाद में कैल्शियम की मात्रा कितनी होती है? 8.1% उसमें कैल्शियम होती है, और मैग्नीशियम 4.5% होती है। तो इसके अंदर कौन सा कैल्शियम पूछा था? इसमें कौन सा आएगा? 8% आएगा। इसने 12 कर दिया, गलत। उसके बाद में भिंडी की पित्त शिरा रोग से कौन सी किस्म प्रतिरोधी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। परभनी क्रांति है। ये किस प्रति है? ये सफ़ेद मक्की रोधी वैरायटी है। पुस्सा, उसके बाद में कौन सी है? पुस्सा मखमली, ये कोमल फलों वाली किस्म, कोमल इसके जो भिंडी लगती हैं वो कोमल लगती है। उसके बाद में वर्षा उपवार, ये भी सफ़ेद मक्की प्रतिरोधी किस्म में। अर्का अनीमिया का है, ये किस रोग के प्रतिरोधी है? पित्त शिरा रोग प्रतिरोधी किस्म कौन सी है? अर्का अनीमिया। इसके अंदर अर्का अनीमिया आएगा। उसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत में कृषि का इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? ये आपके 11th एग्रीकल्चर की बुक में पहले लेसन में दे रखा है। तो इसमें कौन सा है? डॉक्टर एम.एस. रंधावा ने लिखी थी। भारत का कृषि की इतिहास पुस्तक किसने लिखी थी? एम.एस. रंधावा। इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा। उसके बाद में 49 क्वेश्चन, किस विदेशी नस्ल के गाय का शरीर का रंग काला और सफ़ेद होता है? होलिस्टीन फ्रीजियन का होता है। किसका होता है? होलिस्टीन फ्रीजियन का होता है। उसके बाद में 50 नंबर, सिंचाई का साधन जिसमें लोहा के बड़े पहिए पर छोटी छोटी बाल्टियाँ की माला होती है कहलाता है? उसको ढेकली कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ये भी 11th बुक में दे रखा है। उसके बाद में प्राथमिक भूपरीक्षण यंत्र कौन सा है? दोस्तों, जिस किसी यंत्र के आगे हल लग जाए तो वह है प्राथमिक, वो हैरो है। कौन सा है? द्वितीयक है। इसमें आएगा डिस्क हल। उसके बाद में निम्नलिखित शुष्क जलवायु वनस्पति में सम्मिलित नहीं है। वनस्पतियों में, अब ध्यान रखिए, इसमें एक हटके क्वेश्चन है सेवन। ये तो घास पूछ रखा है, लेकिन ये तीनों क्या है? वनस्पति है। तो इसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है? चौथा, सेवन घास, ल्यूसिकस सिडिकस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में 53 क्वेश्चन, परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 2015 में। कब हुई थी? 2015 में हुई थी। उसके बाद में आम की संकर किस्म है। संकर किस्म कौन सी है? सिंधु। कौन सी है? सिंधु। सिंधु का संकलन किया है
रत्ना इंटू अल्पांजो, कौन सा है, रत्ना इंटू अल्पांजो। उसके बाद में यदि किसी बीज का अंकुरण प्रतिशत 80% है, वानस्पतिक उपयोगिता का मान 72 है, तो बीज की शुद्धता प्रतिशत ज्ञात करो। इसमें दोस्तों क्या करना होता है, इसमें अपन को जो ये 80 है अपन को नीचे लिखना और 72 है ये ऊपर लिखना है, और अपन को गुणा किससे करना है, 100 से। इसमें भाग देंगे तो इसका आएगा 90। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये न्यूमेरिकल। उसके बाद में नक्शरों की गति पर आधारित की जाने वाली कृषि की पद्धति की कहलाती हैं, इसको बायोडायनमिक खेती कहते हैं। ये किसने दी थी, रूडोल्फ स्टर्नर वैज्ञानिक ने दी थी। उसके बाद में 57 नंबर क्वेश्चन है, दूध की अम्लता परीक्षण के लिए किस अभिक्रम का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सोडियम हाइड्रोक्लोराइड काम लेते हैं, क्या लेते हैं इसमें, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड काम लेते हैं। उसकी मात्रा 0.1% रखी जाती है। इसके बाद में निम्न में से संपर्क शाकनाशी, दोस्तों संपर्क शाकनाशी दो ही हैं, पैराक्वाट और डायाक्वाट। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है ये भी। उसके बाद में राजस्थान के कृषि जलवायु खंडों और जिलों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों ध्यान रखें, हर एग्जाम के अंदर आप एग्जाम देने जाते हो तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ना ही है। अब इसको अपन डायरेक्ट पढ़ेंगे तो सीधा ये पढ़ लेते हैं सम्मिलित है तो अपन लगा देते हैं ये, तो ये से क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन को बराबर मात्रा में पढ़े, ठीक है। तो इसमें देखो बीकानेर 5T सही है भाई, सबसे बड़ा जलवायु खंड कौन सा है, 5T। उसके बाद में अजमेर जयपुर थर्ड ए में कौन कौन से आते हैं, जयपुर आता है, टोंक आता है, अजमेर आता है, ठीक है। उसके बाद में अजमेर थर्ड बी, ये क्वेश्चन आपके असम्मिलित कौन सा है, तीसरा ऑप्शन आ गया ना। उसके बाद में कोटा में कौन सा 5 सदस्यीय जलवायु खंड में आता है। उसके बाद में 60 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस फसल की नर्सरी बनाकर रोपाई की जाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। सौंफ की नर्सरी का आकार कितना रखा जाता है, 100 मीटर स्क्वायर रखा जाता है। इसमें कौन आएगा, सौंफ। उसके बाद में निम्न में से सम्मिलित नहीं है, सिंगल सुपरफास्फेट चूर्ण के रूप में, हाराइट चूर्ण के रूप में आता है। सबसे पहला अपने उर्वरक था SSP। उसके बाद में अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल रूप में ये आता है, घोल के रूप में आता है और अपन धान की फसल में काम लेते हैं। 2018 सुपरविजन पूछा था, अमोनियम सल्फेट का अम्लीय तुलनांक कितना होता है, 110 होता है। उसके बाद में ये यूरिया कणाकार आता है, हाँ सही है कणाकार। डाई अमोनियम फास्फेट यानी DAP उस कणाकार, हाँ बिल्कुल सही है, बेसल रेशो के रूप में अपन यूज़ करते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों 61 नंबर के अंदर राइट कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, ठीक है। उसके बाद में निम्न सब्जियों में से कौन सी एक बीजपत्री, बहुत ही ये लॉजिक लगाने का अपना क्वेश्चन है। मूली होती है वो द्विबीजपत्री होती है, प्याज एक बीजपत्री होता है, चुकंदर द्विबीजपत्री होता है, टमाटर द्विबीजपत्री होता है। तो इसमें कौन सा आएगा 62 में, इस 62 में आएगा आपके प्याज, ठीक है। उसके बाद में खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, खीस का अपेक्षित घनत्व कितना होता है, 1.028 से लेकर 1.032 दूध का होता है, ठीक है। इसमें 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है 1.040 से लेकर 1.080। इसका सही आंसर कौन सा होगा, 63 नंबर का चौथा ऑप्शन। उसके बाद में 64 नंबर क्वेश्चन में जहराबाद रोग के विषाणु किसमें होता है, ये होता है क्लोस्ट्रीडियम शोए जीवाणु से। किससे होता है, क्लोस्ट्रीडियम। इसमें कौन सा राइट होगा, दूसरा नंबर। उसके बाद में 65 नंबर, निम्नलिखित बैंगन की किस्म में से सम्मिलित नहीं है। हाँ आज़ाद क्रांति ये लंबे फल वाली सही है। अर्का अनमोल गोल फल वाली यह गलत है। अर्का अनमोल कौन सी है, ये लंबे फल वाली है। और पूसा हाइब्रिड 5 ये लंबे फल वाली, यहाँ सही है। पंत ऋतुराज ये लंबे फल वाले सही है। तो इसमें गलत कौन सा है, गलत है इसमें 2 नंबर पूसा अनमोल, ठीक है। उसके बाद में 66 नंबर क्वेश्चन, फसलें एवं किस्मों में सम्मिलित नहीं है। RHP 233 बाजरे की, हाँ राइट है। GC4 मूंग ये मूंग की नहीं है, ठीक है। तो इसमें कौन सा आएगा, 2 नंबर आएगा। उसके बाद में अपन तीसरे ऑप्शन पूरे पढ़ने हैं, तीसरे ऑप्शन भी पढ़ते हैं। डमराई जे 31, हाँ सरसों की अच्छी किस्म है ये। RT 125 तिल की वेराइटी है, बिल्कुल सही है। तो इसमें कौन सा है, दूसरा ऑप्शन सम्मिलित है। ककड़ी का वानस्पतिक नाम क्या है, कुकुरमिस सेटाइवस। इसमें चौथा ऑप्शन आएगा, कौन सा आएगा, चौथा ऑप्शन। उसके बाद में अपन 58 नंबर क्वेश्चन, सूत्रकृमि प्रवाहित मृदाओं में किस फूल की खेती सिफारिश की जाती है, किसकी की जाती है, गैलोडेस गलत। गुलदाउदी की नहीं की जाती हैं, ये दोनों उदासीन मिट्टी पे लगाए जाते हैं। गेंदा, हाँ बिल्कुल सही बात है। अपना सूत्रकृमि प्रतिरोधी जो ये सूत्रकृमि प्रवाहित मृदा होती है उसके अंदर किसकी की जाती है, गेंदा की खेती की जानी चाहिए। उसके बाद में 59 क्वेश्चन, मक्खन व घी में विशेष गंध किस कारण आती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये किस कारण आती है, डाई एसिटिलीन के कारण आती है। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा आपके। उसके बाद में
60 नंबर क्वेश्चन, वायु द्वारा मृदा क्षरण का प्रकार है, हाँ उच्चलन, निम्नलन, सतह श्रवण, ये तीनों सही है। तो इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, उपयुक्त सभी, चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में ये क्वेश्चन कटा हुआ है, विटामिन है उनकी कमी से होने वाला रोग सुमेलित नहीं है। इसमें दोस्तों अपने आएगा वो ऑप्शन दे नहीं रखे हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 72 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी तकनीकी अंगूर में प्रवर्धन के लिए हार्डवुड कटिंग, दोस्तों कौन सी है हार्डवुड कटिंग। 2015 के सुपरवाइजर ने पूछा था अंगूर का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है, उसमें कलम ऑप्शन था, कलीकाएं था, तो ये कलम है, हार्डवुड कटिंग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में 73 नंबर क्वेश्चन, दूध का पीला रंग किस कारण होता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और सिंपल क्वेश्चन है, कैरोटीन के कारण होता है। किस कारण होता है, पहला ऑप्शन सही होगा इसमें। उसके बाद में 74 नंबर क्वेश्चन है सेनाई, मैंने कल ही क्लास अपलोड की थी, उससे ये क्वेश्चन आया गया है। सेनाई का वानस्पतिक नाम क्या है, केसिया अगस्टिफोलिया, क्या है केसिया अगस्टी, इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में 75 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी फसल को बोई गई किस्म के अलावा अन्य किस्म के पौधे उग जाते, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, लॉजिक लगाने वाला क्वेश्चन था। निरपेक्ष होता है अगर अपने फसल के अंदर जो खरपतवार उग रहे हैं वो निरपेक्ष है। सापेक्ष होता है, सापेक्ष का अर्थ होता है कि जैसे अपन बाजरा बो रहे हैं उसमें मूंग उग रहे हैं तो हो गए सापेक्ष। मेरे कहने का मतलब ये है जैसे खरीफ की फसल बो रहे हैं उसमें खरीफ की फसल उगना, वो हो गए सापेक्ष। नकलची का मतलब होता है कि जैसे गेहूँ है, गेहूँ के अंदर गेहूँसा, ये हो गए नकलची। तो इसमें दूसरी किस्म के अगर उग जाते हैं पौधे तो उसे अवांछनीय खरपतवार कहते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया है। उसके बाद में 76 नंबर, भारत में डेयरी उत्पादों के आयात व निर्यात में नियमन कौन सी संस्था करती है, ये आपकी करती है NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, आनंद गुजरात। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसमें कौन सा आएगा 2 नंबर। उसके बाद में 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बेर की किस्म निम्नलिखित बेर किस्म में सुमेलित नहीं है, गोला, अगेती, केतली, मध्यम, अमरांत, पचेती, सेव, पचेती। इसमें दोस्तों बेर की अगेती इसमें कौन कौन सी है, गोला, केतली, सेव, थार सेविका, थार भूराज, ये है अगेती। मध्यम में मुंडिया, बनारसी, जोगिया, मेहरून। पचेती कौन सी है, अमरान, इलायची, कत्ता, पटानी। तो जो आपके केतली वैरायटी है ये मध्यम नहीं है, ये अगेती है। इसके अंदर आपने पूछा है सुमेलित नहीं है, इसमें 2 नंबर आएगा। कौन सा आएगा 2 नंबर। उसके बाद में 78 नंबर, दूध में वसा परीक्षण के लिए सबसे उत्तम विधि कौन सी है, ये आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2018 में भी पूछा था। वर्षा परीक्षण में दूध की मात्रा कितनी रखी जाती है, 10.75 ml। इस बार यहाँ यूनिवर्सिटी के एग्जाम है उसमें पूछ लिया भाई वर्षा परीक्षण में कौन सी विधि काम लेते हैं, कौन सी विधि काम ले देते हैं, गर्बर विधि, पहला ऑप्शन इसके अंदर सही होगा। उसके बाद में 79, पपीता की उच्च घनत्व रोपण 1.25 मीटर की दूरी प्रति हेक्टर कितने लगाए जाएंगे। उसके अंदर दोस्तों अपन को क्या करना है, 6400 पौधे आएंगे, 6400 कैसे आएंगे, इसको अपन 1.25 × 1.25 मीटर को ऊपर लिखने हैं। उसके बाद में नीचे अपन बट्टा में 10,000 करने हैं, फिर आप निकालेंगे तो इसमें 6400 पौधे आएंगे। ये मेथड आप फलों में किसी भी स्पीशीज में लगा सकते हैं, उससे आपके 1 हेक्टर में पौधों की संख्या आ जाएंगी। आपको R/P आनी चाहिए। 80 नंबर, यदि किसी पशु के सींग में छलों की संख्या 3 है तो पशु, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है। देखो किसी भी पशु में आयु ज्ञात करने के लिए उस छलों की संख्या अगर 1 है उसके अंदर अपन 2 करने हैं, 2 प्लस छलों की संख्या, तो इसमें छलों की संख्या इस क्वेश्चन के अंदर 3 दे रखी है तो अपन को प्लस में 2 करना है, तो पशु की उम्र कितनी आ जाएगी 5 वर्ष। इसके अंदर कौन सा राइट है, 2 नंबर राइट है। उसमें बाद में पानामा विल्ट नामक रोग किस फल से संबंधित है, पानामा विल्ट किसका है भाई, ये केला का है। केला की प्रमुख बीमारी है पानामा विल्ट। तो 81 नंबर में कौन सा सही होगा, 4था नंबर। उसके बाद में 82 नंबर, मिट्टी साइलेज में किस अम्ल की मात्रा अधिक होती है, किस में होती है, किस अम्ल की मात्रा अधिक, लैक्टिक अम्ल की होती है। तो इसमें कौन सा राइट होगा 82 में, दूसरा ऑप्शन। उसके बाद में 83 क्वेश्चन, 83 के अंदर टमाटर की प्रति हेक्टर रोपण में इष्टतम पौधों के क्षेत्रफल की आवश्यकता होगी। देखो बहुत ही अच्छा एक नर्सरी से आया क्वेश्चन इस बार। टमाटर की नर्सरी अपन कितनी रखी जाती हैं, इसमें तीसरा ऑप्शन आएगा 200 से लेकर 250 वर्ग मीटर।
ये इसने गलत कर दिया है, लेकिन इसमें सही आएगा वो आएगा आपके 100 से लेकर 125 वर्ग मीटर होता है टमाटर के लिए, और 125 से लेकर 150 होता है बैंगन के लिए, और 150 होता है मिर्च का, और 200 से लेकर 250 मीटर वर्ग मीटर होता है वो अपने फूल गोभी और पत्ता गोभी का। इसमें कौन सा सही होगा? 2 नंबर सही होगा, 100 से लेकर 125 वर्ग मीटर, ध्यान रहे उसको। उसके बाद में 84 नंबर में कौन सा आएगा? 84 नंबर में आपके जल मांग, पहला ऑप्शन क्या है? जल मांग माइनस प्रभावी वर्षा प्लस मृदा नमी गलत है, जल मांग प्लस प्रभावी वर्षा माइनस मृदा नमी, ये दूसरा ऑप्शन आएगा आपके। उसके बाद में अपन अगले नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 85 में गाय व भैंस का औसतन शारीरिक तापमान कितना होता है? इसका होता है गाय और भैंस का 38.5 डिग्री सेल्सियस। अपन फ़ारेनहाइट में बात करते हैं तो 101.5 फ़ारेनहाइट होता है। इसके अंदर कौन सा सही होगा? 2 नंबर सही होगा आपके 85 में। उसके बाद में 86, निम्न में से विटामिन ए किस में पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है दोस्तों? इसमें ऑप्शन पे डिपेंड करता है, आम, पपीता, गाजर, पालक। तो सबसे ज़्यादा विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है आम में। कितनी पाई जाती है? 4800 IU 100 ग्राम के अंदर। उसके बाद में पपीता में पाई जाती है, उसमें पाई जाती है 2020 IU। उसके बाद में 1100 पाई जाती है गाजर के अंदर। तो इसके अंदर 86 में राइट कौन सा होगा? आम। उसके बाद में भेड़, उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन है? भेड़ की संकर नस्ल अविवस्थर का संकरण कौन सा है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आएगा रोमुलेंट इंटू मालपुरा नहीं, रोमुलेंट इंटू चोकला नहीं, इसके अंदर आएगा चोकला भेड़ इंटू रेमुलेट नर। तो अब इसके अंदर कौन सा? रेमुलेट इंटू चोकला, हाँ इसके अंदर आएगा आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 87 में कौन सा होगा? दूसरा ऑप्शन। उसके बाद में दोस्तों अपन 88 क्वेश्चन की बात करते हैं। 88 नंबर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? इसकी हुई थी 1965 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा, 1965 में हुई थी। उसके बाद में 99 क्वेश्चन, तुलसी का पौधा है कौन से कुल से संबंधित है? तुलसी आपके लेमिएसी कुल से संबंधित है। इसके अंदर पहला ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 90 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल उसका निवास स्थान सुमेलित नहीं है? आम अपन को क्या करता है, इसका सुमेलित नहीं है वो ढूंढना है। उसके मूरा का आवास स्थल कौन सा? पंजाब हरियाणा सही है। उसके बाद में नीली रावी, हाँ पंजाब सही है। उसके बाद में जाफराबादी गुजरात, बिल्कुल ये भी सही है। बदावरी महाराष्ट्र, ये गलत है क्वेश्चन आपके ऑप्शन, सॉरी। तो बदावरी का कहाँ है? ये यूपी का बदावर स्टेट। तो ये 90 नंबर में चौथा ऑप्शन आएगा, ठीक है। उसके बाद में 91, स्क्वैश में न्यूनतम फल रस की मात्रा होती है। दोस्तों यहाँ पे फल रस की मात्रा पूछी है, कितनी है? इसके अंदर 25% फल रस होता है, TSS इसका 40 होता है। चीनी की मात्रा 30 से लेकर 35% होती है। उसमें सिट्रिक एसिड की बात करते हैं तो 1 से 2% पाया जाता है, ठीक है। तो इसके सही कौन सा होगा? 1 नंबर होगा 91 में। उसके बाद में 92 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? दूध में प्रोटीन किस रूप में उपलब्ध होता है? किस रूप में होता है दोस्तों? ये कोलाइड निलंबन में होता है। इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। कौन सा होगा? दूसरा। उसके बाद में फल पाक किसको कहते हैं? एक तो होता है अउले और एक होता है फल पाक इंग्लिश में आप ढूंढ सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? जैम कहते हैं। तो फल पाक में घुलनशील ठोस पदार्थ में आवश्यक न्यूनतम प्रतिशत कितना होता है? इसमें 68% होता है। कितना होता है इसका TSS? 68। जेली का कितना होता है? 65। उसके बाद में 94, दुधारू पशुओं में दूध जवर का रोग कारक है जीवाणु, विषाणु, कवक, पोषक तत्व। ये किसके कारण होता है दूध जवर? ये कैल्शियम की कमी से होता है। तो इसमें पोषक तत्व की कमी से आएगा, चौथा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 95 नंबर, कंपोस्ट बनाने की बेंगलोर विधि किसने? ये CN आचार्य ने दी थी। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से लोहा तत्व समृद्ध स्रोत कौन सा है? लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा केरुंदा के अंदर पाई जाती है, 39.02% पाई जाती है। उसके बाद में 97 दूध में स्टार्च की मिलावट की जांच किसके द्वारा की जाती है? तो इसमें किसके द्वारा की जाती है? इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। आयोडीन विलियन से अपन स्टार्च की मिलावट का पता लगाते हैं। उसके बाद में 98 क्वेश्चन, घी की अधिक तापक्रम पर संग्रह करने से उसमें अम्लता बढ़ जाती है दोस्तों। इसमें तीसरा ऑप्शन सही होगा। उसके बाद में 99, बकरी की औसतन श्वसन गति प्रति मिनट कितनी होती है? दोस्तों इसमें 12 से 20 होती है। गाय
ये अपने बकरी और भेड़ की 12 से 20 होती है, तो इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद में पेपिलियो डिमोलिसिस किस कीट का नाम है? पहला ऑप्शन नींबू की तितली, हाँ नींबू की तितली इसका ही है, पेपिलियो डिमोलिसिस। ठीक है, इस प्रकार आपने एग्रीकल्चर के ये क्वेश्चन सोल्व करे हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूँ।